20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष और गोरों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ और लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात की है। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंध और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। मंडेला का यह संघर्ष न सिर्फ काले लोगों के लिए था बल्कि श्वेत लोगों के लिए भी था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से म्यांमार से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। ऑंग सान सू के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऑंग सान सू म्यांमार की हैं। वे अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती हैं। उनकी किताब फ्रीडम फ्रॉम फियर है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि उनके लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। उनका कहना है कि हमें न तो लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। भय पर विजय अवश्य है। ऑंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अतः हमें ऐसे आदर्श विश्वास करना चाहिए और निर्भीक होकर अपना कार्य करना चाहिए। तो आपने अभी तक ये जाना कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध है। अगर हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर व्यक्ति विशेष स्वतंत्रता का आनंद कैसे उठा सकेगा। एक स्वतंत्र देश ही अपने नागरिक को स्वतंत्र माहौल उपलब्ध करता है। उदाहरण जैसे हम सब जानते हैं कि 1947 से पूर्व लगभग 100 वर्ष भारत अंग्रेजों के अधीन रहा। आज के समय भारतीय स्वतंत्रता को अमूल्य वरदान के रूप में देखता है। स्वतंत्रता जीवन का एक अधिकार है। स्वतंत्रता अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का नहीं होना। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वयं तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है कि जो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन भी हो सकता है। संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में स्वतंत्रता और सामाजिक सामूहिक स्तर पर एक मूल्य के रूप में होता है। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया, जिसमें तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज्य भी है। महात्मा गांधी अपनी लिखी हुई एक पुस्तक हिंद स्वराज में कहा उन्होंने, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि किसी के आत्मसम्मान, खुद की जिम्मेदारी और अमानवीयकरण संस्थानों से आत्म प्राप्ति के लिए क्षमताओं को छुड़ाने की मुक्ति है।
इसमें सभी लोग रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसीलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं प्रतिबंध के भी विभिन्न स्रोत हैं? चलिए हम जानते हैं कि कौन से प्रतिबंध के स्रोत हैं। पहला, कल्याणकारी राज्य। दूसरा, सामाजिक असमानता के कारण। तीसरा, प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो। चौथा, बलपूर्वक व कानून के माध्यम से हो। पांचवा, सरकार द्वारा कानून। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी माध्यम मानी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, स्वतंत्रता से मेरा मतलब है कि पूरी आज़ादी, यानी व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए आज़ादी, अमीरों के साथ साथ गरीबों के लिए आज़ादी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों और सभी बंधन से मुक्ति, बल्कि समान वितरण, जाति बाधाओं को खत्म करने और सामाजिक अपराधों और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता के विनाश का भी तात्पर्य है।